हिंदी वर्जन। एक दूरदराज के गांव में, जो घने जंगलों से घिरा था, एक महिला रुखसार की कहानी प्रचलित थी। कई साल पहले रुखसार को गांव वालों ने धोखा दिया और मार डाला था। कहा जाता था कि उसमें अलौकिक शक्तियां थीं, और जलन और डर के कारण गांव वालों ने उसे जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाकर पीपल के पेड़ के पास जिंदा जला दिया। जलते हुए उसने गांव को श्राप दिया कि वह लौटेगी और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। साल बीत गए और गांव ने तरक्की की, लेकिन हर कुछ दशकों में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर अजीब हालात में मरने लगे, लोग गायब होने लगे, और उस पीपल के पेड़ के पास रुखसार की आत्मा को देखने की कहानियां फैलने लगीं। एक दिन मीरा नाम की एक बहादुर लड़की ने सच्चाई जानने की ठानी। उसने वह कहानियां सुनी थी लेकिन यकीन नहीं किया। पूर्णिमा की रात वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक महिला की आकृति अंधेरे से बाहर आई। उसका चेहरा सफेद, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, और उसके लंबे बाल एक काली नदी की तरह लहरा रहे थे। वह रुखसार थी। उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा, तू यहां क्यों आई है, बच्ची? डरी हुई लेकिन दृढ़ मीरा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूं। तुम इस गांव को क्यों सताती हो? रुखसार का चेहरा नरम हो गया। उसने मीरा को धोखे, अन्याय और अपने श्राप की कहानी सुनाई। मीरा को अपने पूर्वजों के कर्मों के लिए गहरा पछतावा हुआ। उसने रुखसार से गांव वालों को माफ करने की भीख मांगी, लेकिन रुखसार ने मना कर दिया। जब तक उन्हें मेरी तकलीफ का एहसास नहीं होगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मीरा ने गांव को बचाने की ठान ली। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और रुखसार की सच्चाई बताई। शर्म से झुकते हुए गांव वालों ने रुखसार की आत्मा से माफी मांगने के लिए एक अनुष्ठान किया। उन्होंने पीपल के पेड़ के पास फूल लगाए और कसम खाई कि ऐसा अन्याय फिर कभी नहीं होगा। रुखसार की आत्मा आखिरी बार प्रकट हुई, अब उसका चेहरा शांत था। मैं तुम्हें माफ करती हूं, उसने कहा और चांदनी में विलीन हो गई। उस दिन से गांव रुखसार के श्राप से मुक्त हो गया, और पीपल का पेड़ डर और विश्वासघात की कीमत की याद दिलाने के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा।